दोस्तों, तो अब हम लोग तीसरा केस पे जाते हैं और वो ये है डेल्टा Ng इज अ लेस देन 0। ठीक है, इसे क्लासिक केस N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स टू अमोनिया, यानी 4 मोल गैस से मैं देख सकता हूं 2 मोल गैस पैदा हो रहा है। तो यहां पर ये इनिशियली मैंने A मोल ले लिया हूं, ये मैंने ले लिया B मोल, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये है मान लो V। तो मान लेते हैं लेट X मोल्स N2 रिएक्ट इक्विलिब्रियम में X मोल्स N2 जो है वो हमारा रिएक्ट कर चुका है। सो हम बोल सकते हैं 3x मोल्स H2 रिएक्ट करेगा इक्विलिब्रियम पे और 2x मोल्स NH3 is produced at equilibrium। x मोल्स N2 रिएक्ट करेगा इक्विलिब्रियम पे, H2 जो करेगा वो 3x मोल्स करेगा और अमोनिया जो है वो हमारा 2x मोल्स जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो कंसेंट्रेशन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम हम कितना लिख पाएंगे? A माइनस एक्स बाई वी, राइट। कंसेंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? B माइनस 3x बाई वी, और कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? 2x बाई वी, राइट। तो K इक्विलिब्रियम कितना आएगा? टू एक्स बाई वी का होल स्क्वायर बाई A माइनस एक्स इंटू वी इंटू B माइनस 3x अपॉन वी का होल क्यूब, और ये मेरा Kc का वैल्यू हो जाएगा कंसेंट्रेशन के टर्म्स में। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या आ रहा है मेरे पास? दिस इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर इंटू यहां पर v क्यूब हो गया, ये v हो गया, v टू द पावर 4 हो गया, दिस विल बी v स्क्वायर a माइनस एक्स b माइनस 3x का होल क्यूब, राइट। Now let x is small, तो x अगर स्मॉल है तो मैं क्या लिख सकता हूं? a माइनस एक्स अप्रोक्सीमेटली a है और b माइनस 3x मेरा अप्रोक्सीमेटली b है। तो मेरा जो Kc का वैल्यू आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई ए इंटू बी क्यूब, यानी x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगी ए बी क्यूब बाई 4v स्क्वायर इंटू के सी। एंड इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम हियर, जो हमारा x आएगा दैट विल कम आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू 1/v, क्योंकि नीचे v स्क्वायर है, जब रूट लूंगा तो 1/v आएगा, यानी x प्रोपोर्शनल टू 1/v है। मतलब सिंपल सी बात है, v इंक्रीजेस सो x डिक्रीजेस, राइट। तो
सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, on increasing the volume of container, reaction, extent of reaction decreases. जो रिएक्शन का एक्सटेंट होगा वो हमारा डेफिनेटली डिक्रीज करने वाला है। यानी एक बात को समझने का ट्राई करो, जो जितना ज्यादा हमारा कंटेनर का वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे रिएक्शन उतना ज्यादा बैकवर्ड जाएगा। तो सेकेंड वाला केस को और थर्ड वाला केस को कंबाइन करते हुए एक बात तो मेरे ख्याल से क्लियरली एविडेंट है, इफ डेल्टा Ng is not equals to 0 on increasing the volume of container, on increasing the volume of container, अगर डेल्टा Ng को 0 है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। बाकी अगर डेल्टा Ng 0 नहीं है, अगर मैं कंटेनर का वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं, the reaction moves in the direction of higher gaseous stoichiometry। जिस तरफ के गैशियस मोल्स के स्टोइचियोमेट्री का सम ज्यादा है रिएक्शन उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। PCl5 के केस में लेफ्ट हैंड साइड में 1 था, राइट हैंड साइड में 1 + 1 2 था, तो रिएक्शन हमारा 2 के डायरेक्शन में मूव किया, तो इट मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोर गैसियस स्टोइचियोमेट्री। सिमिलरली यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में गैसियस मोल्स 4 है, राइट हैंड साइड में गैसियस स्टोइचियोमेट्री 2 है, मूव यहां पर बैकवर्ड किया, वापस 4 के डायरेक्शन में किया, यानी हायर स्टोइचियोमेट्री के डायरेक्शन पे ही रिएक्शन हमारा जाने वाला है, राइट। इस चीज को रैशनलाइज हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले जो हमारा इमीडिएट ऑब्जर्वेशन आया है वो ये तो हमारा आया है, राइट। अच्छा, सिमिलरली मैं केपी के लिए क्या बोल सकता हूं, देख लो बाय द वे केपी का एनालिसिस। लेट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इक्वल टू पी। इक्विलिब्रियम प्रेशर मैं मान लेता हूं पी है, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर अगर पी है तो सिंपल सी बात है मैं क्या बोल सकता हूं, जो हमारा P ऑफ N2 होगा वो कितना होगा। अच्छा, N2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना है A-X, और टोटल मोल्स कितना हो जाएगा A-X प्लस B-3X प्लस 2X, दैट इज A प्लस B माइनस 2X, राइट। तो A-X बाई A प्लस B माइनस 3X इंटू द टोटल प्रेशर। P ऑफ H2 मेरे पास क्या आएगा, B माइनस 3X बाई सॉरी यहां पे 2X आएगा, A प्लस B माइनस 2X इंटू P, और P ऑफ NH3 जो आएगा दैट इज 2X बाई A प्लस BX। अच्छा, एनी ऑफ X इज वेरी स्मॉल, तो A माइनस X को मैं X एज्यूम कर लेता हूं स्मॉल, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं A बाई A प्लस B इंटू P। ये मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं एज B बाई A प्लस B इंटू P, और इस पे तो अप्रोक्सीमेट करने का
ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ये 2x/p होगा। सो Kp क्या आएगा? प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 4x² बाई a प्लस b का स्क्वायर इंटू p स्क्वायर डिवाइड बाई p ऑफ N2, a बाई a प्लस b इंटू p, और ये क्या आएगा? b क्यूब बाई a प्लस b का होल क्यूब इंटू p क्यूब। सो इफ यू कैन सी, बाकी सब टर्म्स को मैं करते हुए जो मेरा x² आ जाएगा, यहां पर p टू द पावर 4 क्रिएट होगा जो इस तरफ जाएगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। सो x विल बी प्रोपोर्शनल टू p। तो सिंपल सी बात है, ऑन इंक्रीजिंग pressure, on increasing the pressure, the reaction moves to the forward direction, यानी extent of reaction जो है वो हमारा increase करेगा। एंड नाउ यहां से और एक चीज अब क्लियरली एविडेंट हुआ है, therefore if delta Ng is not equals to 0, on increasing pressure on the container, the reaction moves to the direction, the reaction moves to the direction of lower gaseous moles। So ये है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इन अ होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नाउ दूसरा, होमोजीनियस रिएक्शन इन सॉल्यूशन। अच्छा, एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से होगा, बस एक बात ध्यान देना, सॉल्यूशन है तो एक बात तो निश्चित है, P हैज नो इफेक्ट। P का तो कोई फंडा यहां पर है ही नहीं, और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के बदले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी एक बात ध्यान देने का ट्राई करो दोस्तों, एक बात को समझने का ट्राई करो, जो यहां पर जो काम कंटेनर का वॉल्यूम कर रहा था फॉर गैसियस, यहां पर हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम काम करेगा। बस यहां पे हम डेल्टा Ng नहीं लिखेंगे, हम डेल्टा NS लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, V इक्वल्स टू हम लिख देते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा NS अगर हमारा 0 है, V हैज नो इफेक्ट। डेल्टा NS अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी प्रोडक्ट साइड में हमारा जो मोल्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट साइड, तो हमारा वॉल्यूम अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये सेकेंड वाला केस की तरह ही तो
बिहेव करने वाला है। तो डेल्टा NS ग्रेटर देन 0, V अगर इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जाएगा, यानी रिएक्शन का एक्सटेंट बढ़ेगा, राइट। एंड डेल्टा NS अगर हमारा लेस देन 0 हुआ तो वॉल्यूम अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन जो है वो हमारा बैकवर्ड जाएगा। बाकी केपी वगैरह पे, केपी तो यहां पर डिफाइंड होगा ही नहीं, सो वी कैन क्लियरली सी। तो होमोजेनियस रिएक्शन इन गैसियस अगर हमने ढंग से कर लिए हैं तो सॉल्यूशन का इंटरप्रिटेशन वही होगा, बस हमारा डेल्टा NG के बदले हम डेल्टा NS लिखेंगे एंड उसके अलावा जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है उसके बदले हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेंगे। कंटेनर का वॉल्यूम के साथ तो कोई संबंध ही नहीं है, लिक्विड का यानी सॉल्यूशन का खुद का डेफिनेट वॉल्यूम जो है वो हमारे होते हैं। तो कंटेनर में कोई जगह खाली है, इट डजंट मैटर। एंड द लास्ट, द हेट्रोजीनियस रिएक्शन। तो इसके अंदर बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं, राइट। CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, इन दोनों का तो हमारा जो सॉलिड है उनका कंसेंट्रेशन तो हमेशा हम 1 लेंगे, यानी कोई भी एक्टिव मास 1 लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर is equals to V moles of CO2 at equilibrium, मान लो है X, right? तो concentration of CO2 is equals to X by V and Kc, बाकी दोनों तो 1 है, that will be simply concentration of CO2, that is X by V। तो X is proportional to volume। तो अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड जाएगा, जो कि होना भी चाहिए था। बाकी सॉलिड को भूल जाते हुए सिंपली इसको गैसियस की तरह भी ट्रीट करो। जिस तरफ गैसियस मोल ज्यादा है, जो कि हमारा राइट, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाने पर वो उसी डायरेक्शन में डेफिनेटली जाने वाला है। एंड let equilibrium pressure of CO2 is equals to P, तो Kp मेरे पास सिंपली आ जाएगा P, राइट। एंड ध्यान दो, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम को मैं फिक्स रखा हूं, कंटेनर का वॉल्यूम को अगर मैं फिक्स रखता हूं तो प्रेशर जो होगा वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू अटेन करने वाला है, बिकॉज द सिंपल रीजन Kp जो है वो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है फॉर अ गिवन रिएक्टेंट, फॉर अ गिवन बैलेंस एंड एट अ गिवन टेम्परेचर। सो प्रेशर का यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है, इट विल ऑलवेज अटेन, it will always attain a constant pressure, right? I hope this part is perfectly understood। और अब हम लोग डिस्टर्बेंस इन इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग कुछ बातचीत करेंगे, देखते हैं वो क्या है, ठीक है।